वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर सिविल। इस चैनल पे हम आपको सारे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सिलेबस की हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो आप अब अगर हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारी इरिगेशन सीरीज़ की 6th वीडियो है। तो ठीक है, हम देखते हैं। आज हम देखेंगे क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन क्रॉप इन इंडिया हैव बीन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप। ठीक है, सीज़न के बेसिस पे हमने क्रॉपिंग पैटर्न को डिफरेंट ग्रुप में बांट रखा है। तो उसमें नंबर 1 पे हम बात करते हैं रबी क्रॉप की। इसमें हम देखते हैं दीज आर ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू मार्च। ठीक है, नवंबर से मार्च के बीच जो हम क्रॉप उगाते हैं उसे हम बोलते हैं रबी क्रॉप। ठीक है, और रबी क्रॉप को हम क्या बोल सकते हैं, और एक विंटर क्रॉप्स। ठीक है, तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल कौन कौन से क्रॉप होते हैं हमारे। पहला देखो, वीट, ग्राम, पोटैटो, पल्सेस, पीज, मस्टर्ड और बार्ले। ठीक है, तो ये सब हम नवंबर से मार्च के बीच उगाते हैं। इसको हम बोलते हैं रबी क्रॉप। और क्या बोलते हैं हम इसे, विंटर क्रॉप। फिर हम सेकंड देखते हैं। सेकंड हम बात करते हैं खरीफ क्रॉप की। ठीक है, खरीफ क्रॉप हम देखते हैं। दीज आर द क्रॉप ग्रोन फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर। ठीक है, जुलाई से जो अक्टूबर के बीच हम क्रॉप उगाते हैं उसको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, समर क्रॉप भी हम इसे बोलते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं कौन से, राइस, मेज़, बाजरा, ज्वार एंड ग्राउंडनट्स। ये कुछ एग्जांपल हैं आपके खरीफ क्रॉप के। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका, इसको वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज़ैद क्रॉप की। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं दीज आर द क्रॉप ग्रोन फ्रॉम अप्रैल टू जून। जो क्रॉप हम अप्रैल से जून के बीच उगाते हैं उसको हम बोलते हैं ज़ैद क्रॉप। या तो इसको हम बोल सकते हैं हॉट समर क्रॉप्स, क्योंकि इंडिया में अप्रैल टू जून गर्मी पड़ती है ना, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं हॉट समर क्रॉप्स। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं लीफी वेजिटेबल, वाटरमेलन या मस्क मेलन। ठीक है, खरबूज, तरबूज, इन सबको हम बोलते हैं ज़ैद क्रॉप। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिनियल क्रॉप। इसमें हम देखते हैं सम क्रॉप हैव अ बेस पीरियड ग्रेटर देन 300 डेज आर क्लासिफाइड एज पेरिनियल क्रॉप। तो वो क्रॉप जिसका बेस पीरियड 300 डेज से ज़्यादा होता है उसको हम पेरिनियल क्रॉप बोलते हैं। बेस पीरियड क्या होता है, फर्स्ट वाटरिंग, जो हम फर्स्ट वाटरिंग करते हैं से लेकर लास्ट वाटरिंग के पीरियड को, आखिरी बार हम पानी देते हैं क्रॉप को, उसको हम बोलते हैं बेस पीरियड। तो जिसका बेस पीरियड 300 डेज से ज़्यादा होता है उसको हम बोलते हैं पेरिनियल क्रॉप। ठीक है, पेरिनियल क्रॉप का हम एग्जांपल देख लेते हैं शुगर केन। ठीक है, शुगर केन हम साल भर उगा सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं पेरिनियल क्रॉप। फिर हम नोट करके देखते हैं, द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड फॉर खरीफ क्रॉप इज़ 2 to 3% मोर देन रबी क्रॉप्स। ठीक है, खरीफ क्रॉप को जो डिस्चार्ज हमें लगता है, जितना पानी लगता है, ठीक है, वो 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है जो रबी क्रॉप को लगता है। क्यों, खरीफ क्रॉप क्या होती है आपकी, समर क्रॉप। तो समर क्रॉप में इसलिए हमें पानी ज़्यादा लगता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉप रेशियो। क्रॉप रेशियो हम देखते हैं। क्रॉप रेशियो को हम देखो कैसे लिख सकते हैं, द एरिया इरीगेटेड ड्यूरिंग द खरीफ डिवाइडेड बाय एरिया इरीगेटेड ड्यूरिंग रबी। ठीक है, इसी को हम, इस फैक्टर को हम बोलते हैं क्रॉप रेशियो। मतलब कितना एरिया हमने खरीफ सीज़न में बोया डिवाइडेड बाय कितना एरिया हमने रबी सीज़न में बोया, इसी को हम बोलते हैं क्रॉप रेशियो। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं ओवरलैप अलाउंस की। इसमें हम देखते हैं इफ़ 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द सेम पीरियड। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप अगर हम उगाते हैं एक ही पीरियड में,
देन द नेट डिस्चार्ज पासिंग थ्रू द कैनाल विल इंक्रीज। तो जो पानी हमें चाहिए होता है, टोटल पानी चाहिए होता है कैनाल में, ठीक है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, हमें क्या हुआ, डिस्चार्ज हमें बढ़ेगा ही। जब हम सेम क्रॉप उगा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप उगा रहे हैं सेम पीरियड पे, किसी सेम पीरियड के दौरान हम दो अलग अलग क्रॉप उगा रहे हैं, तो हमें पानी भी ज़्यादा चाहिए होगा कैनाल में से। तो उसी का टेक केयर करने के लिए हम एक यूज़ करते हैं ओवरलैप अलाउंस। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, हम यहाँ मान लेते हैं कि हमें वीट को पानी चाहिए 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, राइस को हमें चाहिए 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड, शुगर केन को हमें चाहिए 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो देखो, हम इसका डिस्चार्ज एवरेज इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ डिस्चार्ज रिक्वायर्ड फॉर वीट प्लस डिस्चार्ज रिक्वायर्ड ऑफ शुगर केन, और डिस्चार्ज रिक्वायर्ड बाय राइस प्लस डिस्चार्ज रिक्वायर्ड बाय शुगर केन, इन दोनों का सम करके जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी उसी को हम बोलते हैं ओवरलैप अलाउंस। ठीक है, तो हमने शुगर केन ही क्यों लिया, क्योंकि शुगर केन आपका क्या है, पेरिनियल क्रॉप है। ठीक है, ये आपका पेरिनियल क्रॉप है शुगर केन, इसलिए हमने शुगर केन ही लिया, क्योंकि एक टाइम पे हम वीट बोएंगे, ठीक है, और एक टाइम पे जैसे हमने राइस बोया तो उसके बाद हम शुगर केन बो सकते हैं, क्योंकि शुगर केन क्या है, आपका पेरिनियल क्रॉप है। तो इसीलिए हमने वीट के साथ शुगर केन लिया और राइस के साथ भी हमने शुगर केन लिया, क्योंकि वीट और राइस के सीज़न दोनों अलग अलग होते हैं, पर जो शुगर केन होता है उसको हम साल भर उगा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने ले रखा है। तो इसी को हम बोलते हैं ओवरलैप अलाउंस। दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है, जैसे इसको हम करेंगे तो वीट प्लस शुगर केन कितना आ रहा है, 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और वहीं हम बात करेंगे राइस और शुगर केन की, तो कितनी आ रहा है राइस और शुगर केन की 3 + 2 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हम जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हम ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैश क्रॉप की। कैश क्रॉप में हम देखते हैं, कैश क्रॉप आर दोज क्रॉप विच कैन बी इंक्रीज इन देयर वैल्यू बाय फर्दर प्रोसेसिंग इट थ्रू द वेरियस इंजीनियरिंग प्रोसेस। ठीक है, कैश क्रॉप वो क्रॉप होती है जिसके हम इंजीनियरिंग प्रोसेस के द्वारा उसकी वैल्यू और भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं शुगर केन। तो शुगर केन से क्या बनता है, जैसे कोई शुगर केन है तो शुगर केन की प्राइस क्या होती है, कम होती है। अगर वहीं हम उसे फैक्ट्री में ले जाके उसकी शुगर बना देते हैं, चीनी बना देते हैं, तो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। तो उसी वैसे ही क्रॉप को हम बोलते हैं कैश क्रॉप। इसमें और भी एग्जांपल हैं आपके जूट, टोबैको, रबर, कॉटन। ठीक है, ये सारे एग्जांपल हैं आपके कैश क्रॉप के। ठीक है गाइस, फिर हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं और भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकूं और रोज़ नई नई वीडियो ला सकूं। थैंक यू गाइस।